स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। मैं हूं गुलजार अहमद अंसारी। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं आपके लिए इसी तरीके की और भी वीडियो बना सकूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और जानते हैं ट्रेन के कुछ सिंबल्स के बारे में। जब आप ट्रेन से सफ़र करने के लिए रेलवे स्टेशन जाते हैं तो प्लेटफॉर्म पर खड़ी कुछ ट्रेन को आपने देखा होगा। ट्रेन के कुछ कोच के कॉर्नर पर आपने सफ़ेद और पीली लाइनें देखी होंगी। ये सफ़ेद और पीली तिरछी लाइनें ट्रेन के जर्नल कोच पर खींची जाती हैं। ये इसलिए खींची जाती हैं ताकि जर्नल से सफ़र करने वाले यात्रियों को अपना जर्नल कोच ढूंढने में परेशानी ना हो। इसके अलावा ट्रेन के कोच पर आपने 5 अंकों की ट्रेन नंबर के अलावा एक दूसरी संख्या लिखी हुई देखी होगी। इन 5 अंकों की संख्या में फर्स्ट 2 अंक उस कोच को किस सन में बनाया गया ये दर्शाता है और लास्ट की 3 डिजिट जो होती है वो उस कोच का सीरियल नंबर होती है। अब मैं जिसकी बात करने जा रहा हूँ इसे लगभग सभी लोगों ने जो ट्रेन का सफ़र किए हैं या नहीं किए हैं सारे लोगों ने देखा होगा। जब कोई ट्रेन हमारे सामने से चाहे क्रॉसिंग पर, स्टेशन पर कहीं भी गुजरती है तो ट्रेन के लास्ट कोच के पीछे एक्स लिखा होता है। एक्स बहुत बड़ा सा लिखा होता है और छोटा सा एल भी लिखा होता है। इस एक्स का मतलब होता है कि ट्रेन यहाँ पर अब ट्रेन की ये लास्ट बोगी है। अब इसके बाद ट्रेन की कोई भी बोगी नहीं है, ये लास्ट है, ताकि रेलवे कर्मचारी ये जान सकें कि पूरी ट्रेन गुजर चुकी है। और एल बी जो लिखा होता है, एल बी का मतलब होता है लास्ट व्हीकल। अब हम बात करेंगे जब आप ट्रेन में बैठकर सफ़र कर रहे हों तो रेलवे ट्रैक के साइडों में कुछ सिंबल्स बने होते हैं। जैसे आपको मैं सिंबल दिखा देता हूँ। ये लिखा होता है, किसी किसी पर W लिखा होता है, किसी किसी पर लिखा होता है C/F, किसी किसी पर लिखा होता है W/B। इस तरीके के सिंबल्स बने होते हैं। इनका मतलब जैसे W है, W का मतलब होता है यहाँ पे ट्रेन के ड्राइवर को सामान्य रूप से सीटी बजाते हुए ट्रेन को निकालना है। और जहाँ पर सीफा की जगह इंग्लिश में W/L भी लिखा होता है। इसका मतलब होता है कि यहाँ पर एक क्रॉसिंग है जो मानव रहित है और ये संकेत उस क्रॉसिंग से 250 मीटर पहले होता है ताकि ट्रेन हॉर्न देती हुई उस मानव रहित क्रॉसिंग को पार करे, मानव रहित फाटक को पार करे। आपने एक सिंबल और भी देखा होगा कि ये सिंबल W/B लिखा होता है। इसका मतलब होता है कि यहाँ पर ट्रेन के ड्राइवर को, लोको पायलट को ट्रेन को हॉर्न बजाते हुए जाना है क्योंकि आगे ब्रिज है और इस ब्रिज पर सीटी बजाते हुए ट्रेन को निकालना है। रेलवे ट्रैक पर आपने इस तरीके का भी सिंबल कहीं कहीं पर देखा होगा। और हाँ, अभी मैंने आपको जिन सिंबल्स के बारे में बताया जैसे W, W/L, W/B, इन सिंबल्स को बोलते हैं विजिटल इंडिकेटर बोर्ड या हॉर्न संकेत बोर्ड। अब हम देखते हैं इस सिंबल को। ये सिंबल कहलाता है कॉशन इंडिकेटर बोर्ड। इसका मतलब होता है कि आगे कुछ काम चल रहा है और ट्रेन को एक लिमिट में ही चलाएं। और आपने कुछ जगहों पे देखा होगा C/T लिखा होता है। ये सिंबल होता है कॉशन ऑर्डर फॉर टनल, मतलब आगे सुरंग है, कृपया सावधान हो जाएं। और आपने कुछ इस तरीके का भी सिंबल ट्रेन पर सफ़र करते समय देखा होगा। ये सिंबल होता है स्पीड लिमिट बोर्ड का। यहाँ पर ट्रेनों को अपनी स्पीड को नियंत्रित करना होता है।
और कुछ इस तरीके के भी सिंबल आपको देखने को मिलते हैं, T/P, T/G और T। ये गति सूचक इंडिकेटर होते हैं। अब T/P जो होता है ये पैसेंजर ट्रेन के लिए होता है और T/G जो होता है ये गुड्स यानी जो सामान ले जाने वाली मालगाड़ी होती है उसके लिए होता है। और कहीं कहीं पर आपने इस तरीके का भी सिग्नल देखा होगा। ये जो साइन बोर्ड होता है ये होता है सिग्नल साइटिंग बोर्ड का। इसका मतलब होता है कि अब आगे कोई सिग्नल आएगा जिसे लोको पायलट को देखना है और ध्यान उसी पर लगाना है कि वो सिग्नल देखे और आगे क्या है लोको पायलट को पता चल जाए। ये सिग्नल जो होते हैं, ये इंडिकेटर बोर्ड जो होते हैं, ये इसलिए लगाए जाते हैं ताकि ट्रेनों में कम से कम दुर्घटनाएं हों। अच्छा, आप कुछ मज़े की बात आपको ये बता दूं कि जब शुरुआत में सबसे पहले जो ट्रेन चली थी, उस ट्रेन की अगर बात करूं तो जब वो चली थी तो वो बहुत सारे पैसेंजर को लेकर चली थी। तो उस ट्रेन के आगे तब ये सिग्नल नहीं थे, ये इंडिकेटर नहीं थे, कुछ भी नहीं था। तो उस ट्रेन के आगे घुड़सवार चलते थे और लोगों को बताते हुए चलते थे कि पीछे से ट्रेन आ रही है, आप हट जाएं। उसके बाद आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों ने जो जिनकी कुछ एज हो चुके उन्होंने देखा होगा कि पहले दिए के इंडिकेटर बनाए जाते थे। रेलवे फाटक पर अंदर एक चराग सा होता था, जैसे लालटेन होती है, कुछ इसी तरीके का होता था। उसमें एक तरफ का शीशा उसका ग्रीन कलर का पुता होता था और दूसरी तरफ का रेड कलर का। तो उसको एडजस्ट कर दिया जाता था। ट्रेन किधर से आएगी, ट्रेन को रुकना है या नहीं रुकना है, या लोगों को क्रॉसिंग पे रुकना है या नहीं रुकना है, उसे एडजस्ट करके उस इंडिकेटर के ज़रिए बताया जाता था कि फाटक बंद है, कृपया धीरे आएं। ट्रेन में ब्रेक कैसे लगाया जाता है? ट्रेन के ट्रैक पर साइडों में एल्युमिनियम के बॉक्स क्यों लगाए जाते हैं? इलेक्ट्रिक ट्रेन से पेंटोग्राफ जो कनेक्ट होता है वो सिंगल वायर से कनेक्ट होता है, उसको दूसरा तार कहाँ से मिलता है? क्या ये रेलवे ट्रैक का तार, अगर इलेक्ट्रिक तार जो 25,000 वोल्ट का होता है, अगर ये रेलवे ट्रेन पर गिर जाए तो क्या जो उसमें यात्री बैठे होंगे उन्हें करंट लगेगा या नहीं लगेगा? इन सब के बारे में जानकारी के लिए आगे का वीडियो